हेलो स्टूडेंट, आप लोग का बीके क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज से आप लोग का क्लास 10 का चैप्टर वाइज चैप्टर हर विषय का बेसिक से आप लोग का बताएंगे। ठीक है, पहले देखिए मैथ का क्लास 10 का वास्तविक संख्या आप लोग का चैप्टर का नाम है। ठीक है, देखिए लिखे हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत। ठीक है, क्या लिखे हैं? वास्तविक संख्या के अंतर्गत निम्नलिखित संख्याएं होती हैं। ठीक है, पहले कोई भी पूछे आप लोग गिनती कितने प्रकार की होती है तो बता दें कि आज से गिनती 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, यही 3 प्रकार की गिनती होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग को वास्तविक संख्या में निम्नलिखित संख्या पढ़ना है ना। 3 प्रकार का हो गया। ठीक, पहला है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। चौथा है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, यूक्लिड भाज्य एल्गोरिथम से, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, यौगिक संख्या। यही हम लोग का पढ़ना है। ठीक है, इस सब बेसिक से आप लोग का शब्द इसका परिभाषा भी आप लोग को अभी लिखवाएंगे। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, आप लोग परिभाषा लेकर आ गए हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती के 1 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती जो होता है ना 1 से चालू होगा पूरा उसका अंत तक रहेगा, अनंत तक की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हाँ, देखिए फिर लिखे हैं अगला पॉइंट, प्राकृतिक संख्या को n से निरूपित करते हैं। कौन सा है? कैपिटल बड़ा वाला n से निरूपित करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को n से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, कोई बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, n बराबर का लिखे ना गिनती के 1 से लेकर। ठीक है, लिखे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। इसके मतलब होता है इंग्लिश में इनफिनिटिव, हिंदी में अपरिभाषित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरिभाषित कहा जाता है, इसलिए अनंत तक दिखा रहा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती के 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है? गिनती सब क्या देखो, ये 1 से चालू हो रहा थी, किसे चालू होगा? 0 से, 0 से चालू होगा। ठीक है, 0 से चालू होगा। ठीक है, गिनती के 0 से लेकर अनंत तक संख्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती क्या होता है? 0 से चालू होगा। जब प्राकृतिक संख्या था 1 से चालू हो रहा क्या होगा? 0 से चालू होगा। ठीक है, उसी का कहा जाता है पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, पूर्ण संख्या को W से निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, W बार लिखे हैं क्या? गिनती क्या 0 चालू हो रहा है ना, उसी प्रकार 0 1 2 3 डॉट 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 कितना तो अनंत तक जाएगा। 0 से चालू होगा और अनंत तक गिनती चला जाएगा, उसी का कहा जाता है पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय, इसीलिए लिखा पूर्णांकों का समुच्चय मतलब पूर्णांक संख्या आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, ये पूर्णांक समुच्चय देखेंगे। पूर्णांकों का समुच्चय किसे कहते हैं? धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के ऋणात्मक संख्या के मिलने से जो नया समुच्चय बनता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांकों का समुच्चय कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए धनात्मक संख्या, धनात्मक में क्या होता है? प्लस होता है, और ऋणात्मक में क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, दोनों की संख्या को मिला देने पर एक नया समुच्चय का निर्माण कर दिया जाए। जैसे मैं मान लीजिए +6 हो गया। ठीक, क्या हो गया? +6 हो गया, अब -2 हो गया। ठीक है, दोनों को मिला दिया हम ना, मिला दिए। ठीक है, एक नया समुच्चय 6 प्लस में क्या होता है? माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या गया? +6 हो गया। ठीक, यहाँ पर -2 लिख दिए। देखिए अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस देखेंगे, बड़ा देखिए क्या है? धनात्मक संख्या, धनात्मक क्या होता है? प्लस। देखिए ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक क्या होता है? माइनस। क्या देते हैं? चिन्ह माइनस का। ठीक है, देखिए कम लिखा है 6 माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है ना, और 6 में 4 घट पे कितना हो जाएगा? 2। तो एक नया समुच्चय बना दिया, वहां तक नहीं बना दिया। उसी प्रकार परिभाषा कर रहा है पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के मिलने से एक नया समुच्चय का निर्माण होता है, एक नया वर्ड आएगा, उसी का कहा जाता है पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए फिर लिखे अगला पॉइंट लिखे हैं, पूर्णांक संख्या को z से निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं। ये लिखे है ना, यहाँ पर लिखे हैं z बराबर 2 5 7। ठीक है,
ये कुछ संख्या क्या रहेगी, धनात्मक कुछ संख्या प्लस में रहेगी, कुछ संख्या रहेगी माइनस में रहेगी। ठीक है, ये कुछ संख्या प्लस में लिखे, कुछ संख्या रहेगी माइनस में। भाई धनात्मक हो गया, क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। ठीक है, आगे देखिए आप लोग परमेय संख्या। ठीक है, क्या है, परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं, वो ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं, देखिए परमेय संख्या कोई भी संख्या p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हम लिखे हैं यहाँ पर अगले पॉइंट में, परमेय संख्या को p से निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं, q इक्वल नॉट जीरो होता है। ठीक है, उधर मान है नहीं होता, q इक्वल नॉट जीरो का। ठीक है, p बटा q के रूप में लिखे, देखिए बटा में है ना 2/5, 6/2, 7/2 और रूट में वही संख्या लिखा जाएगा जो इसका वर्गमूल निकल जाए। देखिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। अब 25 के निकालेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा ना। उसी प्रकार खाली सिंगल रह जाए तो 4 ना, ये कौन संख्या कहा जाएगा, या परमेय हो जाएगी, परमेय होगा। और जस्ट इस पर रूट लगा दिया जाएगा तो कौन संख्या हो जाएगा, तो परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये p बटा q के रूप में लिखेगा ना, जो संख्या बाटा के रूप में दिखाई देगा उसी क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। देखिएगा आप लोग परमेय संख्या बता दिए है ना, परमेय संख्या किसे कहते हैं, जब p बटा q के रूप में लिखा जाए उससे क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। आगे आप लोग का पांचवा है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, वो ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या जो p बटा q के रूप में क्या नहीं लिखा जा सकता है, क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। देखिएगा जैसे मैं आप लोग लिखा है रूट में 2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। ठीक है, रूट में 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, रूट में 7 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, नहीं निकलेगा। ठीक है, इसीलिए ठीक है, ये p बटा q के रूप में ना, ये भी हो सकता है 5 हो जा सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, परमेय संख्या के रूप में नहीं है, जो बाटा में होता है वही परमेय संख्या के रूप में होता है। ठीक है, जिसका वर्गमूल निकल जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, परमेय संख्या होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, जहाँ p तथा q ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। p तथा q क्या है, क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, देखिएगा q इक्वल नॉट जीरो। ठीक है, q इक्वल का लिखे नॉट जीरो। ठीक है, कुछ मान नहीं सकता। ठीक, आगे देखिएगा आप लोग छठवा है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए वास्तविक क्या, परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या के मिलने से जो नया संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। सॉरी, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं ना। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, लिखा जाएगा वास्तविक, क्या लिखा जाएगा, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों के मिलकर एक नया शब्द बनाए, एक नया वर्ड का निर्माण करे, उसी क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर लिखे हैं, कुछ लिखे हैं, कुछ अपरमेय लिखे, कुछ क्या लिखे हैं, परमेय लिखे, कुछ लिखे ना रूट में 2, क्या लिखे हैं, रूट में 2, क्या है, यह अपरमेय संख्या है ना। ठीक, फिर रूट में साथ क्या परमेय संख्या, देखिए जस्ट बटा में लिखा गया, बटा में क्या है, परमेय संख्या हो गया। ये 5 बटा क्या 4 का परमेय संख्या हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दोनों लिखे हैं। अब कैसे हो मिलकर बनेगा, देखिएगा समझ लीजिएगा कि मान लीजिए 4 -4 है। ठीक है, ये क्या है, -4 है या +2 है, मिलकर क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, एक नए वर्ग का निर्माण करेगा ना। प्लस माइनस क्या होता है, मान घटेगा, 4 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, मैंने एक नया शब्द का निर्माण कर दिया, नहीं कर दिया। ठीक है, उसी को कहा जाता है वास्तविक संख्या। कि दो परमेय संख्या परमेय संख्या का मिल जाने पर एक नया वर्ड का निर्माण करते हैं, उसी का कहा जाता है वास्तविक संख्या कहते हैं। आगे देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यही आप लोग का पढ़ना है। प्रश्नावली 1.1 में, एक प्रश्नावली 1 में आप लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही आप लोग का पढ़ना है, वही की परिभाषा। ठीक है, कि नहीं, दो धनात्मक पूर्णांक को ए और बी के लिए ए से अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त हो तो सूत्र होता है ए बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला सूत्र होता है ए बराबर BQ प्लस R। इसी पर सवाल बनेगा, क्या बनेगा, इसी पर क्या होगा, सवाल बनेगा। ठीक है, जहां 0 स्मॉल डॉट क्या है B। ठीक है, फिर लिखे हैं अर्थात इसी देखे
देखिए भाज्य बराबर सूत्र भाजक गुणे भागक प्लस शेषफल, यही वाला बच्चे को हम इसी को हम लिखे हिंदी में। देखिए जहाँ भाज्य है ना, भाज्य है, ठीक है, भाज्य तो क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, ये को क्या कहते हैं, ठीक है, लिख रहे हैं आपको भाज्य, ये ए को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, ठीक है। इसी बात बराबर है, बराबर, ठीक है। बी है ना, बी को क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, क्या कहते हैं, भाजक, बी को क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। गुणे है ना, गुणे दे दीजिए ना, इसे देखा इसी बात, इसे भागफल है ना, लिखा है भागफल, भागफल, ठीक है, भागफल, ठीक है। भागफल क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं, ठीक है। ये प्लस है ना, प्लस, देखिए आर है ना, देखिए शेषफल कहते हैं, क्या कहते हैं, शेषफल, शेषफल, शेषफल क्या कहते हैं, आर कहते हैं। अरे समझ में यही होता है, ठीक है। ए को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, क्यू क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, आर को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। आया समझ में, ठीक है। इसको हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, देखिए यह ऐसे बात है कि आप अभाज्य संख्या, कौन लड़का नहीं जानता अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार है, कोई ऐसी संख्या जो एक या सब अपने आप से विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक। उसी का दूसरा नाम है रूढ़ संख्या, ठीक है। उसी का है अभाज्य संख्या। चाहे रूढ़ संख्या आपसे कोई पूछे परिभाषा, चाहे अभाज्य संख्या परिभाषा पूछे, आप स्वयं बतानी है, ठीक है। वो ऐसी संख्या जो एक या स्वयं अपने आप से विभाजित हो, माने स्वयं अपने आप कटे, किसी सहायता से न कटे। जैसे में क्या हुआ 11, क्या किसी पावर से कटेगा, अपने आप कटेगा, अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। 7 अपने आप नहीं कटेगा ना, ये आप बताइए, 5 अपने आप नहीं कटेगा, 3 अपने आप नहीं कटेगा, ठीक है। किस और तरह से कटेगा, नहीं कटेगा, स्वयं अपने आप ही विभाजित हो जाएगा, अपने आप ही कटेगा। उसी का कहा जाता है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहा जाता है। आगे देखिएगा, ये अभाज्य संख्या क्या लिखा है, अभाज्य संख्या, ठीक है। सुनिएगा, वो ऐसी संख्या जिनका मौसा 1 हो उससे अभाज्य संख्या कहा जाता है। आप लोग मौसा बनाते हैं ना, तो मौसा क्या आता है, मौसक मतलब क्या है, लास्ट में एकदम कट कर 1 आ जाना चाहिए। वही जब 1 आता है, ठीक है, तो उसी का कहा जाता है अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे हम लिखे हैं, 16 का 9, देखिए ना 16 का 9 लिखे है ना, 16 का 9, इसका मौसा निकालिए ना, 9 से 16 से भाग देंगे, इससे ना मौसा निकालिए, कितने जन जाएगा, 1 जन जाएगा ना, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, 7 में 9 को भाग दीजिए, कितना जाएगा, 1 जन जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 2 होगा ना, फिर 2 में 7 के बाद कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ में 6 1 हो जाएगा ना, 2 लिखेंगे आपको, क्या हो जाएगा, 2 कम 2 कट गया ना, देखिए हाई जो 1